नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो साहस, संघर्ष और जज्बे की मिसाल है। खेल की दुनिया में कुछ ही कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और विनेश फोगाट की कहानी उन्हीं में से एक है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक के सबसे बड़े मंच तक ये सफर कठिनाई, संघर्ष और कभी न हार मानने का प्रतीक है। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में जन्मी विनेश फोगाट का बचपन साधारण था, लेकिन उनका सपना बड़ा था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने उन्हें संभाला और उनका मार्गदर्शन किया। जहां हरियाणा की लड़कियां घर के अंदर सीमित रहती थी, वहीं विनेश ने गीता और बबीता के साथ कुश्ती के अखाड़े में अपना नाम बनाने का सपना देखा। कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर विनेश ने जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 2014 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि एक लड़की की ताकत क्या हो सकती है। रियो 2016 वो पल था जब विनेश फोगाट इतिहास रचने वाली थी। 48 किलो वर्ग में उन्होंने शानदार शुरुआत की, लेकिन क्वार्टर फाइनल में एक चोट ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनके घुटने की लिगामेंट टूट गई और ओलंपिक का सफर वही खत्म हो गया। 2016 के रियो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सपना टूट गया था। चोट ने उन्हें मैच से दूर कर दिया, लेकिन उनकी जिद और जज्बे ने उन्हें हार मानने नहीं दी। ये कहानी एक खिलाड़ी के मैदान पर लौटने की है, जो अपने सपनों के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। चोट के बाद का समय आसान नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि उनका करियर खत्म हो सकता है, लेकिन विनेश ने ठान लिया था कि वो वापसी करेंगी, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। घुटने की सर्जरी के बाद विनेश ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा फोकस थी। उनका लक्ष्य साफ था, अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना। लेकिन असली चैंपियन हार मानने के लिए नहीं बने होते। 2018 में विनेश ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर दिखा दिया कि वो अब और भी मजबूत होकर लौटी है। टोक्यो 2020 विनेश फोगाट के लिए एक नई शुरुआत का मौका था। दुनिया की नंबर 1 पहलवान और गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार, उन्होंने ओलंपिक के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। विनेश ने अपने शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की वनेसा कालाजिंस्काया के खिलाफ अप्रत्याशित हार का सामना किया। ये विनेश के लिए एक बड़ा झटका था। उनसे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाद में पता चला कि चोट और थकान ने उनके प्रदर्शन पर असर डाला। ओवरलोड ट्रेनिंग के कारण उनका शरीर पूरी तरह साथ नहीं दे पाया। इस हार के बाद विनेश को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हर चैंपियन का सफर केवल मैट तक सीमित नहीं होता। कभी कभी उन्हें समाज और सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। साल 2023 में विनेश फोगाट और देश के अन्य शीर्ष पहलवानों ने एक ऐसी लड़ाई शुरू की जो सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी की गरिमा और न्याय के लिए थी। विनेश और अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। ये मुद्दा न केवल खेल जगत में, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश और उनके साथी पहलवानों ने महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगें साफ थी, न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। आप लोग नेशनल्स नहीं खेलना चाह रहे, कहाँ ये जा रहे हैं? कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। अब तो हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, वैसे ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। धरने के दौरान पहलवानों को पुलिस कार्रवाई
और तंबू हटाने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों को देश विदेश से भारी समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर आम जनता और खिलाड़ियों ने उनकी लड़ाई को सराहा। अंतर जांच के लिए एक समिति बनी, लेकिन विनेश ने इसे केवल शुरुआत माना। ये विरोध आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना, साबित करते हुए कि असली चैंपियन केवल मैट पर ही नहीं, सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर भी बनते हैं। पेरिस 2024 का 50 किलोग्राम भार वर्ग। पहले ही राउंड में विनेश फोगाट का मुकाबला यूई सुजाकी से हुआ। जापान की सुपरस्टार और दुनिया की सबसे खतरनाक महिला पहलवानों में से एक। यूई सुजाकी न केवल टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता थी, बल्कि वो विश्व चैंपियन भी थी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बिना एक भी अंक गवाए गोल्ड जीता था। उनकी स्पीड, तकनीक और अटैकिंग स्टाइल के चलते उन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पहले ही राउंड में विनेश को सुजाकी जैसे धाकड़ प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला आसान नहीं था। सुजाकी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उनके दाव तेज और सटीक थे। पहले राउंड में उन्होंने विनेश पर दबाव बनाते हुए 2-0 की बढ़त ले ली, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सुजाकी के हर दाव का जवाब देना शुरू किया। समय खत्म होने से ठीक पहले विनेश ने एक शानदार दाव लगाकर सुजाकी को चित कर दिया। इस जीत ने सबको चौंका दिया। ये न केवल एक मुकाबला था, बल्कि विनेश के आत्मविश्वास और उनके संघर्ष की जीत थी। यूई सुजाकी के खिलाफ ये ऐतिहासिक जीत पेरिस 2024 के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई। भाविड़ जी, आपका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी है। जो कई साल से जो मैं जो सपने देख रहा था ओलंपिक, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, यूँ स्टार्टिंग ये भी मेरी बेटी जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आएंगी। और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के, और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी। और जो 2016 और 2020 में नहीं कर सकी, जो हिंदुस्तान को उसकी गोल्ड मेडल की आस थी, उसको जो है अब जो है वो गोल्ड मेडल आकर वो आज से उम्मीदें हैं वो खरी उतरेगी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंच गई, लेकिन फाइनल के दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वजन तय सीमा से अधिक होने के कारण विनेश को मुकाबले से बाहर कर दिया गया। ये खबर भारतीय खेमे के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ दिनों बाद विनेश ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। उनके शब्दों ने हर किसी का दिल छू लिया। विनेश फोगाट की कहानी केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और अडिग आत्मविश्वास की मिसाल है। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, चाहे वो मैट पर हो या सिस्टम के खिलाफ। पेरिस 2024 में उनका प्रदर्शन और उनके जीवन की चुनौतियां ये सिखाती है कि सच्चे चैंपियन वे हैं जो केवल पदक ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा छोड़ जाते हैं। विनेश फोगाट एक ऐसा नाम जो हर भारतीय को ये याद दिलाता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत आपके अंदर ही है। ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हैं। विनेश फोगाट की कहानी सिर्फ पदकों की नहीं है, ये उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। उनका जज्बा हमेशा याद किया जाएगा। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया, अपने आप पर गुस्सा क्यों करते? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा किया। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्यों? सर, इतनी मेहनत के बाद मेडल नहीं आता तो दुख होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल है, वो हारने से कभी। आशा है कि आपको विनेश फोगाट की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी।
उनकी संघर्ष और जीत की कहानी हर किसी के लिए एक सीख है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।